पाठ 6 महान विभूति राजेंद्र प्रसाद। बच्चों, वीडियो के प्रथम भाग में हमने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जन्म, शिक्षा, भाषा ज्ञान और पारिवारिक जनों के बारे में जाना। अब हम उनके स्वतंत्रता आंदोलन में क्या योगदान रहा उसके बारे में जानेंगे। जब देश में स्वदेशी आंदोलन, बहिष्कार आंदोलन आदि पूरे उफान पर था, तब राजेंद्र प्रसाद भी इनसे अछूते न थे। जब विदेशी वस्तुओं की होली चलाने का समय आया तो उनके पास कोई भी विदेशी वस्त्र न था। उनका झुकाव आश्चर्यजनक रूप से पहले से ही स्वदेशी वस्तुओं की ओर था। चंपारण आंदोलन में राजेंद्र बाबू ने खुलकर भाग लिया और गांधी जी के विश्वास पात्र बन गए। 1914 में बंगाल और बिहार के बाढ़ग्रस्त लोगों की निस्वार्थ भावना से समाज कल्याण किया। बिहार में नमक सत्याग्रह का पूरा भार उन्होंने संभाला और गिरफ्तार भी हुए और 6 महीने की जेल की सजा हुई। 1934 में भाई की मृत्यु से गहरा आघात लगने पर भी वे स्वतंत्रता आंदोलन से पीछे नहीं हटे। 1939 से 47 तक के वर्ष उनके लिए विशेष रूप से उल्लेखनीय रहे। स्वतंत्रता आंदोलन स्वशासन की ओर पग बढ़ा रहा था। विदेशी शासकों के अत्याचार भी बढ़ रहे थे और इसी समय एक और गहरी चोट उन्हें पहुंची। वह थी जीरादेई में भड़के दंगे। यह विभाजन की विडंबना थी जिससे फसाद ने स्वयं ही जन्म ले लिया। उनका जन्म स्थान कभी हिंदू मुसलमान सौहार्द का प्रतीक रहा था। वहाँ दोनों समुदायों द्वारा इकट्ठे होकर दिवाली के दीपक जलाए जाते थे, मुहर्रम पर ताजिए निकाले जाते थे, पर अब वही स्थान जल रहा था। वे बुरी तरह आहत हुए। उन्होंने वहाँ के समस्त लोगों से अपील की कि वे विचारों से भिन्न हो सकते हैं, परंतु इसका अर्थ यह कदापि नहीं कि वे एक दूसरे का रक्त बहा दें। अंततः सारे प्रयास विफल रहे और अखंड भारत का स्वप्न भी खंडित हुआ। परंतु 15 अगस्त 1947 का दिन स्वतंत्रता प्राप्ति के साथ देश का भाग्य विधाता बन गया। उससे पूर्व वर्ष 1946 में देश का संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा बनाई गई थी, जिसके अध्यक्ष पद का दायित्व उन्हें सौंपा गया था। जब 1950 ईस्वी में भारत गणतंत्र बना तो वे सर्वसम्मति से देश के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में चुने गए। राष्ट्रपति बनने के पश्चात वे मात्र एक कमरे में रहते थे। अपनी पत्नी के हाथ से बना भोजन ही ग्रहण करते थे। किसी भी विशिष्ट सुख सुविधा का उपयोग नहीं किया। रेलवे की सामान्य श्रेणी में ही यात्रा करते थे। उनके द्वारा रचित कुछ विशिष्ट पुस्तकों में उनकी आत्मकथा सर्वोपरि है तथा चंपारण में सत्याग्रह, बापू के कदमों में आदि उनकी प्रमुख उल्लेखनीय पुस्तकों में शामिल है। वे भारत के एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं जो 2 बार राष्ट्रपति चुने गए। सन 1962 में उन्हें भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया गया। 28 फरवरी 1963 को पटना में उनकी यह लीला समाप्त होने के साथ एक महान आत्मा इस संसार से विदा हो गई। इस प्रकार बच्चों, हमने देखा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के व्यक्तित्व के गुण सभी के लिए अत्यंत प्रेरणादायक हैं। अतः इनके गुणों को आत्मसात कर स्वयं के जीवन को सफल बनाएं और जीवन पथ पर निरंतर अग्रसर रहें। धन्यवाद।